योगी योगी क्रिया के बाद अब हम आसन करते हैं। आसनों के पैकेज में पहले बैठ के, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल और उसके बाद कुछ विशेष आसन। तो शुरू करिए। पहले बैठ के करने वाले आसनों में हम सबसे पहले सुख आसन करते हैं। सुख आसन में बैठ लीजिए। सुख आसन ऐसा आसन है जो कोई भी व्यक्ति कितना हो देर तक करना चाहे यह कर सकता है। प्राणायाम के लिए सुख आसन बहुत ही अच्छा है। चाहे सुख आसन में बैठिए, चाहे किसी आसन में। ये रहा सुख आसन। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर या फिर दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर, किसी भी एक मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। सुखासन दोनों तरह से किया जाता है। सुखासन के बाद सिद्धासन। सिद्धासन बाएं पैर की एड़ी को अपने गुदा द्वार के पास ले जाएंगे और दाहिने पैर की एड़ी आपके अन्नकोट के पास रहेगी। तो यह है सुखासन। दोनों घुटने जो है जमीन पर रहेंगे, कमर सीधी होगी। ये सुखासन है। सुखासन के बाद हम करते हैं पद्मासन। बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघे पर रखेंगे और दाहिने पैर को उठा के बाएं जंघे पर रखेंगे। कभी बचपन में हम लोग इस पद्मासन के बाद बल पद्मासन करते थे। इसको पीछे से पकड़ लेते थे। जब पीछे से पकड़ लेते थे तो ये हो जाता था बस पद्मासन। ऐसे बस पद्मासन के बाद बड़े आसन हैं, बहुत से आसन हैं जो हम लोग जानते हैं, बैठ करते हैं। लेकिन इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको भोजन करने के बाद भी आराम से आप करते हैं या भोजन पचाने के भी क्रिया में मदद करता है। तो यह है वज्रासन। वज्रासन के बाद मंडूक आसन। यह आसन शुगर के लिए तथा पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और अंगूठे को, दोनों अंगूठे को अपने नाक के दोनों तरफ लगा के आगे की तरफ झुक जाएंगे। सिर जो है सिर सीधे होगा, पेट दबा होगा। सिर, पीठ और कमर तीनों एक सीध में होगी। तो देखें कैसे करते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे, पेट, पीठ, हिप और आपका गर्दन ये सीधी होगा। सांस छोड़ते हुए बाहर है। दूसरा आसन है मंडूक आसन का दूसरा रूप। बाएं पैर को, बाएं हाथ को नाप के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करके आगे तक झुक जाएंगे। फिर दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ इसके ऊपर नाप के ऊपर लगा के सांस छोड़ते हुए आगे तक झुकेंगे। योग व्यायाम का नियम है, अगर आप आगे झुकते हैं सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, पीछे झुकते हैं तो सांस खींचते हुए झुकेंगे। ये इसका नियम है। अगला आसन शशकासन। पहले हाथ को ऊपर ले आएंगे सांस भरते हुए, फिर खरगोश की तरह, शशक की तरह बैठेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। किसी भी आसन में 25 से 30 सेकंड रुकेंगे, फायदा करेगा। उसके बाद करेंगे हम
अगला आसन गोमुख आसन। दाहिने पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर और बाएं हाथ को ऊपर करेंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पीछे से पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। फिर दूसरे पैर से घूम जाएंगे, घूम करिए दिखाई दे रहा है। बाएं पैर बैठ लेंगे, दाहिना पैर उसके ऊपर और दाहिना हाथ ऊपर, बायां नीचे, तो ऐसे पकड़ लेंगे। कवनी को आगे खींचेंगे तो और प्रेशर बढ़ेगा। दाहिने जो ऊपर उठी हुई कवनी है उसको और नीचे खोजने का प्रयास करेंगे। आइए और नीचे जहाँ तक जाए बढ़ सकता है। ये रहा गोमुख आसन। गोमुख आसन से कंधे का भुजाओं के सर्वाइकल पेन में बहुत फायदा करता है। अगला आसन करेंगे वक्रासन। वक्रासन में पहले दाहिने पैर से करें चाहे बाएं पैर से करें, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है, लेकिन दाहिने पैर के इधर से घुमाती है। जिनका नहीं पहुंच पाता है तब मैं पकड़े, लेकिन अवश्य पकड़े। ये वक्रासन है। और दाईं तरफ घूम जाइए। उसके बाद दूसरे पैर से दाहिने पैर से पैर को दाहिने हाथ से पकड़ना है, लेकिन बाएं हाथ के इधर से पकड़िए। पैर मोटे पेट वालों या पैंक्रियाज के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है। डॉक्टर साहब का अभी थोड़ा सा अभी बाकी रह रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये रहा वक्रासन। बैठ के करने वाले आसनों में अगला आसन है तुलंगानासन। अंतिम आसन तुलंगानासन। देखने में तो आसान लगता है, बिहारी के दोहे की तरह, सतसैया के दोहरे जौ नावक के तीर, और देखन में छोटे लगन घाव कर गंभीर। तो इसी हाथ पे पूरे पैर को, पूरे शरीर को संतुलित करके उठा देना है। ये ऐसे ऐसे पूरे शरीर को उठा देना। ऐसे उठाइए, आप लोग उठाइए। ये है तुलंगानासन। तो ये रहा बैठ करने वाले आसनों का एक पैकेज। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।